वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो 4/3/2021 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो देखिए जिमीकंद, आलू और मूली ये तीनों जड़ों में उगती हैं, लेकिन बैगन जो है वो जड़ों में नहीं। कहाँ पर उगती हैं? ये उगता है बैगन धरती के ऊपर, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं, जड़ में नहीं उगती हैं, ये ऊपर आती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका असंगत हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 8 + 3। तो यह है एक दिन के टोटल केले कितने हो जाएंगे? 8 7 15, 15 3 18। इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है? तो दर्जन के लिए क्या करेंगे, एक दर्जन में 12 होता है, 12 का भाग दे देंगे। तो इसे काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3/2। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन 3 तृतीयक क्षेत्र। अगला, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अगला, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रो किसके माध्यम से? स्पायराकल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ऑप्शन 3 कलकत्ता अधिवेशन। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन 3 साक्षात। अगला क्वेश्चन है, यदि x इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? x + 1, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + x + 1। फिर दूसरे कोष्टक में, इसमें देखिए दूसरे में क्या होगा एलसीएम? नीचे होगा x + 2, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + x + 2। ओके, और फिर यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? नीचे x + 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x + 3 + 1। ओके, फिर एलसीएम लेंगे आगे का, x + 4 इसमें एलसीएम है, ऊपर क्या आ जाएगा? x + 4 + 1। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका x + 2 बटे x + 1 इंटू ये हो जाएगा x + 3 बटे x + 2, फिर इंटू x + 4 बटे x + 3, फिर इंटू हो जाएगा x + 5 बटे x + 4। x + 4 से x + 4 कटा, x + 2 से x + 2 और x + 3 से x + 3। तो आपका क्या आ जाएगा? x + 5 बटे x + 1। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी संपत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? ऑप्शन 4 भू आकृति विज्ञान। अगला, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 4 फ्रांस के संविधान से। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन 4 एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा अलाव धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक, बाकी के तीन है तांबा, बॉक्साइट और लेड। अगला, किसी कूट भाषा में गोडाउन को इसके रूप में लिखते हैं, ट्रंक को इसके रूप में लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में बॉक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका गोडाउन में और ट्रंक में लगेगा वही तरीका हम लोग बॉक्सेस में लगाएंगे। तो सबसे पहले गोडाउन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GODOWN। ओके, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15, डी का कोड कितना होता है गाइस? 4 होता है, ओ का होता है फिर 15, डब्ल्यू का कितना होता है? 23 और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? IQF फिर QYP। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आई का कोड होता है 9, क्यू का होता है 17, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, वाई का कितना होता है 25 और पी का होता है 16। देखिए 7 से 9 बना, 2 जुड़ा, 15 से 17 बना, 2 जुड़ रहा है, 4 से 6 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, 15 से 17 बन रहा है, 2 जुड़ा, 23 से 25 बना, 2 जुड़ा, 14 से 16 बना, 2 जुड़ा, सभी में 2 2 जुड़ रहा है। अब ट्रंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRUNK।
इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का होता है 20, आर का होता है 18, यू का होता है 21, एन का होता है 14, के का होता है 11। इससे क्या बनना है? वी टी डब्ल्यू पी एम। वी का कोड कितना होता है? 22, टी का होता है 20, डब्ल्यू का होता है 23, पी का होता है 16, एम का होता है 13। 20 से 22 बना, 2 जोड़ा। 18 से 20 बना, 2 जोड़ा। 21 से 23 बना, 2 जोड़ा। 14 से 16 बना, 2 जोड़ा। और 11 से 13 बना, 2 जोड़ा। सभी में देखिए 2 2 जुड़ रहे हैं आपके। यही तरीका हम लोग बॉक्सेस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो बॉक्सेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। वी ओ एक्स ई एस। वी का कोड कितना होता है? 2, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24, ई का कितना होता है? 5 और एस का होता है 19। इससे हम लोग क्या करेंगे? सभी में 2 2 जोड़ेंगे। 2 में 2 जोड़ा, 4 आया। 15 में 2 जोड़ते हैं, 17 आ जाएगा। 24 में 2 जोड़ देते हैं तो 26 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ देते हैं, 7 आ जाएगा। और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इनके सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है? डी का। 17 होता है क्यू का। 26 होता है जेड का। 7 होता है जी का। 21 किसका होता है? यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा। अगला है आपका 4/5, 3/8, 9/8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए एलसीएम क्या होता है? हो जाएगा एलसीएम बराबर अंश का, मतलब अंश में जो संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन सी हैं? 4, 3 और 9। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। और बटे में हर का एचसीएफ। हर क्या है? 5, 8, 9, सॉरी 8, 8। इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये होता है फार्मूला। ओके। 4, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? तो निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 4, 3, 9 के 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 3, 9। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 3, 9। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 1, 1, फिर 3, फिर 3 से काटते हैं, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4, 4 3 12, 12 3 36। तो एलसीएम हर का कितना हो गया आपका? 36 हो जाएगा। और बटे में 5, 8 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 गुणा 1। 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो संख्या तीनों में कॉमन हो, तो एक आपकी तीनों में मिलेगी, एक कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो 36/1 मतलब 36 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अगला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 तक। अगला, अंडर रूट के अंदर ये दिया हुआ है, इसमें 22 का मान बराबर 22 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 484। और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 25 भाग एक्स बराबर 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। फिर इसको इससे काट देंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 25/x बराबर 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है और 162 मीटर लंबी। तो लंबाई जो है टोटल जुड़ जाएंगी। तो 162 में 238 को जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। ओके। और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी से कितने सेकंड में पार करेगी? चाल एस बराबर कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई, और टी बराबर हमें बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 120 गुणे 5/18 बराबर दूरी कितनी है? 400 मीटर। समय टी बताना है। तो 0 से 0 काटेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, नीचे 3, 6 3 18। अब देखिए 2 से ये काटते हैं 40, तो 20 आ जाएगा। 5 से ये काटते हैं, 5 चक्कू 20,
4 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो t बराबर आपका 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का होता है 2, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14। 2 से 6 में देखिए कितनी की वृद्धि हुई, 4 की। 6 से 10 बनने में 4 की वृद्धि, 10 से 14 बनने में 4 की वृद्धि, आगे भी 4 की वृद्धि करेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 18 किसका होता है, आर का। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आर अल्फ़ाबेट आ जाएगा। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम, यहाँ क्या बनेंगे, 1935 के तहत वर्णित किया गया था। अगला, यदि अंडर रूट के अंदर 625 को बाहर निकालेंगे तो 25, फिर भाग रूट x बराबर क्या आ जाएगा, 1/5। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 25/रूट x बराबर 1/5। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 बराबर, और बटे में x आ जाएगा बराबर 1/25। 25 का 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15,625। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन 3 जाति। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है, विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। संगीत संगीतकार होता है। ओके, संगीत को संगीतकार करेगा, संगीत देगा, और गीत को कौन गाएगा, गीतकार। तो ऑप्शन है कि राइट आंसर। अगला शब्द मानसून को यहाँ क्या भरेंगे, अरबी शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ है मौसम। अगला, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विराट कोहली। अगला, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे, टोडरमल। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन 2 सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगला, पहले फिगर को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पहले फिगर में 3, दूसरे फिगर में 7, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। तो देखिए 9 7 कितना होता है, 16, 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब देखिए 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29, 29 में से 22 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 0, 1, 10 बचेगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है 1/25 अनुपात 1/x। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 बटे में 1/x, ये लिख सकते हैं बराबर 1/x बटे में 1/625। पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, ये कराएंगे हम लोग अब। तो 1 गुणे x बटे 25 गुणा 1 बराबर 1 गुणे 625 बटे में x गुणा 1। यहाँ से देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² बराबर 25 का 625 में होगा तो कितना आ जाएगा, 625 गुणे 25। ओके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 625 के क्या होंगे गुणनखंड, 25 गुणे 25, और फिर क्या होगा, 1 और 25 आ जाएगा।
तो 1 25 बाहर निकल जाएगा और 25 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 गुणे 5, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा, तो 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, तो हाइड्रोजन बॉम्ब। अगला उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। गाइस संख्याएं लिख लेते हैं 2, 3, 7, 16, 32, 57 और कामा है क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 3 बना 1 जुड़ा, 3 से 7 बना 4 जुड़ा, 7 से 16 बन रहा है तो आपका 9 जुड़ रहा है, 16 से 32 बन रहा है तो 16 जुड़ रहा है, 32 से 57 बन रहा है तो 25 जुड़ रहा है। और एक देखिए ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर। अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 जुड़ेगा और 36 को 57 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 6 13 के 3 हाथ से लगा 1, 6 3 9, 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो कर लेते हैं गाइस। MC है आपका, फिर क्या है HX है, फिर CS है, फिर XN है, फिर SI है, आगे क्वेश्चन मार्क। M से बनाते हैं H, M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 13, H का होता है 8, तो आपका क्या हो रहा है 5 घट रहा है। H से बनाते हैं C का कोड होता है 3, 8 से 3 बना 5 घटा। अब C से बनाते हैं X का कोड कितना होता है 24, कितना घट रहा है 5। X से S बनाते हैं S का कितना होता है 19, 24 से 19 बना कितना घटा 5, तो आगे भी 5 घटाएंगे, 19 में 5 घटाएंगे 14, 14 किसका होता है N का। ओके अब देखिए C से बनाते हैं X, C का कोड कितना होता है 3, X का होता है 24, तो कितना आपका घट रहा है 5। अब X से S बनाते हैं, S का कोड कितना होता है 19, 24 से 19 बना 5 घटा। अब S से N बनाते हैं, N का कोड कितना होता है 14, 19 से 14 बना क्या हुआ 5 घटा। अब N से I बनाते हैं, I का कोड होता है 9, तो कितना आपका घट रहा है 5, आगे भी 5 घटेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 किसका होता है D का, तो ND आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, तो ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए जूते में क्या होता है फीता, तो कमीज में क्या होगी बटन। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे, लाल, हरा और पीला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये तो है, ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी ये भी है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया नहीं है, और चौथा भी है रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी है पुस्तक लिखी हुई। अब इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, तो समांतर माध्य पदों का योगफल, तो लिख लेते हैं समांतर माध्य बताना है, सभी पदों को जोड़ देते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं 36 + 53, फिर है 50, फिर कौन सी है 43, फिर कौन सी है 57, फिर कौन सी है 50, फिर कौन सी है 40, फिर है आपकी 35, फिर कौन सी है 39, फिर कौन सी है 34। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग दे देंगे। ऊपर अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 0 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 7 19, फिर देखिए जोड़ते हैं 19 और 5 24, 0 जुड़ेगा तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 24 हो गया। 24 और 9 कितना होता है 33, 33 4 कितना हो जाएगा 37, तो 37 के साथ हासिल लगा 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 3 43, तो 43 आ जाएगा। तो
437/10, या क्या लिख सकते हैं इसको 43.7। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलपादिकारम किसकी कृति थी? तो इलंगो अडिगल। अगला है संख्या आपकी दी हुई है, लिख लेते हैं 68, 34, 79। तो 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8, और कितने डिजिट हैं बाहर 4 हैं तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, और 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 लिख दिया, कितने डिजिट बचे 2। तो इसमें से घटा देते हैं 8000 में से 400 को घटा देते हैं, 80,000 में से 400 को घटा देते हैं, तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 बचा, और आपका क्या हो जाएगा 7, 79,600 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 तृतीयक क्षेत्र। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 2 स्कर्वी। अगला है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? ऑप्शन 1 उड़ीसा। अगला इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 2 मैग्नीज, Mn की आवश्यकता होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष में हुआ था? 1907। अगला है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। अगला है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर यहाँ क्या बनेंगे में शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 119.5, मतलब a + b a - b बनता है, तो 119.5 + 116.4, और ये हो जाएगा 119 -0.5 - 116.4 बटे में क्या है 119.5 - 116.4। इससे ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं 119.5 में 116.4 को, तो 5 4 9 की 9 हो गया, 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1, ये 3 हो जाएगा 2, 235.9। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है यदि थीटा बराबर है 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू बताना है, मान बताना है। तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, और 1 - cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 × cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे या 2/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 1 - 1/3। तो आगे क्या होगा 2/3 बटे में एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 बटे में 2 × 3, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो आप कथन देख सकते हैं। कथन है ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते हैं, ये भी सही है। इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं, परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता। निष्कर्ष क्या है? ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है, सही है। और ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन तीसरा वाला गलत है। ABC रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर कोई भी मिल्क शेक नहीं परोसा जाता, ये कहा जा रहा है यहाँ पर परोसने की बात हो रही, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष और 1 और 2 पालन करते हैं। अगला सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का कोड कितना होता है 22, ई का होता है 5। 22 से 5 बनने में क्या हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है? 4 3 9 की वृद्धि।
9 जुड़ रहा है। यू का कोड कितना होता है 21, एफ का होता है 6। ये आप ऐसे कर सकते हैं, वी का विपरीत वर्ण क्या होता है, ई होता है। यू का विपरीत अल्फ़ाबेट एफ होता है। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी होता है, लेकिन क्यू का जो होता है विपरीत अल्फ़ाबेट जे होता है, लेकिन के नहीं होता। तो यही आपका असंगत हो जाएगा। अगला है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो ऑप्शन 1 धनुष। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और दाईं ओर से 8वें अक्षर को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट आ रहा है, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो 15 + 8 मतलब 23। 23 किसका होता है? W का। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो इसमें गलत वाला बताना है। पहला कथन है, सभी मसाले क्या अलमारियाँ? तो मसाले को M मानते हैं, सारे मसाले क्या हो जाएंगे? अलमारियाँ A। और सभी अलमारियाँ क्या है? पंखे को P मान लेते हैं। और सभी दरवाजे क्या? अलमारियाँ। तो सारे के सारे दरवाजे अलमारियों में समाहित हो जाएंगे। पहला, कुछ अलमारियाँ दरवाजे हैं। देखिए अलमारियों का कुछ हिस्सा दरवाजे में D में जा रहा है आपका, पहला सही। सभी पंखे मसाले हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि सभी मसाले पंखे हो सकते हैं, सभी पंखे नहीं। ओके, क्योंकि पूरा का पूरा मसाला पंखे में समाहित है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर, सभी पंखे मसाले, ये वाला निष्कर्ष पालन नहीं करता। अगला, उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं, 12, 17, 27, 57। आगे क्वेश्चन मार्क, फिर है 77, 777। देखिए 12 से 17 बन रहा है, तो क्या हो रहा है? 5 आपका जुड़ रहा है। 17 से 27 बन रहा है, तो 10 जुड़ रहा है। 27 से 57 बन रहा है, तो घटा के देख लेते हैं कितना जुड़ा। 0, 3, 30 जुड़ा आपका। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो यहाँ आ जाएगा 120। 120 को 57 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 177। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पीतल, तांबा और जस्ता। पीतल है, तांबा है और जस्ता है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।